मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 20 साल है। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं एक छोटे से कमरे के बिस्तार पर लेटी हुई थी और मेरे जिस्म पर हर तरफ दाढ़ की लहरें उठ रही थी। रात के 12 बज चुके थे। बाहर बारिश हो रही थी, बूंदें खिड़की के शीशे पर टपक रही थी और अंदर सिर्फ एक डिम लाइट जाल रही थी। मैं सोच रही थी कैसे मैं यहाँ तक पहुँच गई, कैसे एक नॉर्मल सी लड़की जो कभी सपने देखती थी कॉलेज की, घर की, अपनी बहनों की शादियों की, आज इतनी बड़ी कीमत चुका रही है। सब शुरू हुआ था बाबा के इंटेकल से। बाबा घर के अकेले कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद हम 3 बहनें और अम्मी, सब कुछ टूट सा गया। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी लेकिन जॉब की दुनिया ने मुझे झटका दे दिया। हर ऑफिस के बाहर लाइन लगी होती, एक्सपीरियंस मांगते, डिग्री मांगते। घर में बिजली का बिल, छोटी बहन की पढ़ाई, बड़ी बहन की शादी, सब मेरे कंधों पर आ गया था। मैं रोज सुबह निकालती, रात को थकी हुई लौटती। फिर एक दिन मेरी दोस्त के भाई ने पिज्जा हाउस में वेटर की जॉब दिलवा दी। पहले दिन जब मैं वहां पहुंची, यूनिफॉर्म बदली और मैनेजर ने मुझे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेकअप करो, स्माइल करो, हर कस्टमर को वेलकम करो, उसने कहा। मैं शर्मा गई। मेकअप? मैं तो कभी किया भी नहीं था। एक सीनियर लड़की ने जल्दी से लिपस्टिक और ब्लश लगा दिया। जब मैंने आईने में देखा तो हैरान रह गई। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। थोड़ी सी लिपस्टिक, थोड़ी सी कजाल और मैं बिल्कुल अलग लग रही थी। उस दिन से मेरा सफर शुरू हो गया। टाइट यूनिफॉर्म, मुस्कुराहट जो दिल से नहीं चेहरे पर होती थी और मर्दों की नजरें जो मुझे ऐसे देखती जैसे मैं कोई चीज हूँ। रोज वो 5 लड़के आते, सब 25-26 साल के, अमीर घराने के, एक कॉर्नर टेबल पर बैठते। मैं उनके ऑर्डर लेती। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। एक दिन उनमें से एक ने पूछा, तुम बहुत मजबूरी में काम करती हो ना? उसने अपना कार्ड दिया। मैंने सोचा शायद मदद कर सके, फिर रोज बात होती। वो सुनते थे मेरी परेशानियां। माँ रोज कहती, बड़ी बहन का रिश्ता आ गया है, दोनों बहनों की शादी एक साथ करनी है, पैसे चाहिए। मैं पागल हो रही थी। मैनेजर से मांगा तो उसने ऐसी नजर से देखा कि मैं जमीन में गड़ गई। एक शाम मैं उन 5 के पास गई और सब बता दिया। उन्होंने तुरंत कहा, हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं, लेकिन एक रात के लिए हमारे साथ आना होगा। मैं स्टन हो गई, इनकार कर दिया पहले। घर आई तो अम्मी और बहनें खुश थी। रिश्ते वालों ने डेट फिक्स कर दी थी। माँ के आंसू देखकर मेरा दिल टूट गया। रात भर मैं रोती रही। सुबह उठकर मैंने उन्हें फोन किया और हाँ कर दी। उन्होंने कहा एक रात बस और बहुत सारे पैसे। मैंने अम्मी से झूठ बोला कि कंपनी में ओवरनाइट शिफ्ट है, लोन मिल गया है। उस रात उन्होंने मुझे एक फ्लैट पर ले गए। मैं डर रही थी लेकिन सोच रही थी, ये सब बहनों की खुशी के लिए है। पहले लड़के ने अंदर आया। मैं बेड पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, रिलैक्स करो। लेकिन रिलैक्स कहाँ होता है? डार्ट शुरू हुआ। मैंने अपना मुंह तकिया में छुपा लिया। एक के बाद दूसरा, तीसरा। हर बार मैं सोचती थी बस ये आखिरी है। रात के 2 बज रहे थे जब 4 लड़के निकाल चुके थे। मेरा जिस्म जिस्म नहीं, जख्मों का ढेर लग रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकाल रही थी। फिर 55 लड़का अंदर आया। उसने मुझे देखा और उसकी चीख निकाल गई। क्या किया तुम लोगों ने? वो चिल्लाया। मैं बेहोश होने वाली थी। उसने तुरंत मुझे उठाया, अपनी शर्ट उतरकर मुझ पर डाल दी और गड़ी में बैठा कर हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसका एक जानने वाला डॉक्टर था। आईसीयू में कई घंटे गुजरे। जब होश आया तो वो मेरे पास बैठा था और तब उसने वो बात बताई जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। वो लड़का उन 5 का दोस्त नहीं था। असल में वो उनका दोस्त बनकर उनके ग्रुप में घुस आया था क्योंकि उसने पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा होता देखा था। उसने मुझे पिज्जा हाउस में पहली बार देखा था और मुझे बचाने का प्लान बनाया था। लेकिन उस रात सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि वो टाइम पर नहीं पहुंच सका। जब वो अंदर आया और मेरा हाल देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने दोस्त बनकर उन 5 से पैसे लिए थे, लेकिन असल में वो मुझे बचाने और उन लोगों को एक्सपोज करने आया था। उसने पुलिस को भी कॉल किया था लेकिन मैं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही उसने हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाया। जब मैं ठीक हुई तो उसने मुझे वो सारे पैसे दिए जो उन्होंने दिए थे और अपनी फैक्ट्री में रिस्पेक्टेबल जॉब ऑफर की। तुम्हारी तरह की लड़कियों को दुनिया ऐसे नहीं देखनी चाहिए, उसने कहा। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। वो खुश हैं। मैं उसी फैक्ट्री में काम करती हूँ, इज्जत से। माँ को सच पता चल गया था, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तू मेरी बहादुर बेटी है।
दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी मजबूरियां ऐसी राह चुन लेती हैं जहां हम खुद को खोने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने वाली हर लड़की को सलाम। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना आपकी लाइफ में ऐसी मजबूरी आई है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और सच्ची और इमोशनल स्टोरीज आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे।